काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मतदान केंद्र के अंदर सीएम जाते हुए आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तिब्बती स्कूल पहुंचे हैं, छोटा शिमला में मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शिमला नगर निगम चुनाव की, जहां सीएम पहुंच चुके हैं मतदान करने। 12 बजे का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन थोड़े विलंब से पहुंचे हैं सीएम यहां पर मतदान करने। अपनी धर्मपत्नी के साथ, अपनी बेटियों के साथ यहां पहुंचे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने। छोटा शिमला का तिब्बती स्कूल है, ये मतदान केंद्र बनाया गया है, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे हुए हैं। सीएम को अपने कैमरों में कैद करने के लिए होड़ भी यहां पर मची हुई है। लंबे समय से उनका इंतजार यहां पर हो रहा था और अब सीएम पहुंचे अपने पूरे परिवार के साथ। आपको ये बता दें कि 12 बजे तक का मतदान प्रतिशत भी सामने आ चुका है। पूरे प्रदेश में अभी तक, माफ कीजिए, शिमला में, राजधानी में अभी तक 29% मतदान हो चुका है। आज जिस तरीके से मौसम खराब है, रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है, इस वजह से ये माना जा रहा है कि मतदान की गति धीमी है। लेकिन सीएम सुक्खू को आप देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सीएम सुक्खू अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। और अपने कैमरे में हर कोई सीएम को कैद करना चाहता है, इस वजह से यहाँ पर गहमा गहमी का माहौल भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुबह से ही यहाँ पर सीएम का इंतजार हो रहा था। और देखिए, उन्होंने पहुंचकर अपना मत डाल दिया है, अपना वोट कास्ट कर दिया है। और आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं छोटा शिमला के तिब्बती स्कूल से। सीएम सुक्खू अपनी धर्मपत्नी और बेटियों के साथ पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम सुक्खू ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया है। यहां पर सीएम की धर्मपत्नी को भी आप देख रहे हैं, पूरे परिवार के साथ सीएम सुक्खू पहुंचे हैं। उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया है और अब उनकी धर्मपत्नी जा रही हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं छोटा शिमला के तिब्बती स्कूल से, जिसे मतदान केंद्र बनाया गया है। और यहां पर सीएम ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। चुनाव प्रचार में भी धुआंधार नुक्कड़ सभाएं करते हुए सीएम सुक्खू नजर आए। शिमला से उनका एक गहरा नाता है, बार बार ये वो दावा करते हैं। यहीं से उन्होंने पढ़ाई की है, विश्वविद्यालय से अपने राजनीतिक सफर की उन्होंने शुरुआत की। शिमला से गहरा नाता वो रखते हैं। हालांकि हमीरपुर नादौन से विधायक हैं, लेकिन शिमला में क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की है, यहीं से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भी की है, इस लिहाज से शिमला से उनका एक अलग नाता है। ये बार बार वो कहते हैं और अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे हैं। उनकी 2 बेटियां हैं, धर्मपत्नी को भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। उनकी बेटी भी अब यहाँ पर मतदान करने पहुंच रही है। 2 बेटियां हैं और वो भी मतदान के लिए पहुंचे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अपने पूरे परिवार के साथ सीएम सुक्खू यहाँ पहुंचे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। काफी लोकप्रिय हैं वो शिमला में, सुक्खू भाई के नाम से उन्हें शिमला में जाना जाता है, क्योंकि अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने यहीं से की और एक लंबा समय यहां पर बिताया है। पार्षद रहे हैं, काउंसलर रहे हैं और इस लिहाज से शिमला की राजनीति में भी उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है। और आज सीएम पद पर विराजमान है, इस लिहाज से उनका यहां पर पहुंचना, मताधिकार का इस्तेमाल करना, ये भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रचार की अगर बात करें तो धुआंधार प्रचार में भी सीएम सुक्खू खुद नजर आए। लगभग सभी वार्डों में जाकर उन्होंने ताबड़तोड़ सभाएं की। और रणबीर भी हमारे सहयोगी इसी मतदान केंद्र से जुड़े हुए हैं और लंबे समय से रणबीर भी इंतजार कर रहे थे। रणबीर, इंतजार आखिर खत्म हुआ और सीएम सुक्खू पहुंच गए हैं और तस्वीरें भी हम एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है रणबीर? चलिए रणबीर, जाहिर सी बात है यहाँ पर सीएम सुक्खू पहुंचे हुए हैं, तो कोशिशें ये जारी हैं कि सीएम सुक्खू से एक्सक्लूसिव बातचीत हो सके। आप देख सकते हैं कि हर कोई उन्हें अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहा है और कड़ी सुरक्षा भी है यहाँ पर, क्योंकि सीएम के अलावा बहुत लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं जो लंबी कतारों में लगे हुए हैं, जिन्हें मतदान करना है। उन लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। रणबीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
मैं तस्वीरों में देख पा रही हूँ काफी गहमा गहमी का माहौल है रणबीर, और सीएम ने अपना वोट डाल दिया है। अगर संभव हो तो सीएम से भी बात करने की कोशिश करें, हालांकि हम तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल रणबीर हम समझ सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके का माहौल है। नरेश चौहान मीडिया सलाहकार हैं सीएम के, हम समझ सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके का माहौल है। हर कोई सीएम से बात करना चाहता है, हर कोई सीएम को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहा है, और इस लिहाज से जो लोग यहाँ पर मतदान करने पहुंचे उन लोगों को कोई तकलीफ ना हो इसका भी ख्याल रखना जरूरी है। और सीएम मतदान केंद्र से बाहर आते हुए आप देख सकते हैं तस्वीरों में। पुलिस वाले भी पीछे हो जाओ, पुलिस वाले भी पीछे पीछे थोड़ा घेरा करा, थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ। सर आपका वोट लेकिन भाजपा के कई सर आपने वोट डाल दिया है, वोट डालने के ऊपर भाजपा के सवाल भी हैं, क्या करें? ये तो माइक को नीचे करो, माइक तो आपने मेरे से ऊपर रख दिया है। मेरा नीचे करो, माइक नीचे कर दीजिए यार प्लीज, माइक सारे नीचे कीजिए। हो गया सेटल डाउन। देखिए, शिमला नगर निगम के चुनाव हुए हैं और शिमला नगर निगम के चुनाव में जो शिमला नगर निगम की सुविधाएं लेते हैं, पानी की, मकान की, उन सभी नागरिकों से हमने अनुरोध किया था कि आज आप कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डालिए, और उस संदर्भ में हम भी, हमारा वोट यहाँ होने के बाद हम यहाँ आए हैं। सर भाजपा ने एक सवाल उठाया था कि नैतिकता के आधार पर नदौर में आपने पहले वोट डाला है, उसके बाद आप यहाँ पर वोट डाल रहे हैं, उनको वोट नहीं डालना चाहिए। और दूसरा बड़ा आरोप भाजपा की तरफ से लगाया गया है ईवीएम के पहले एक सवाल का जवाब दे दूं मैं। देखिए, विधानसभा चुनाव में एक बार में वोट कहीं भी हो, एक ही वोट डाला जा सकता है, और म्यूनिसिपैलिटी पंचायत के राज के चुनाव में जहां वो रहता है वहां उसका वोट डलता है। तो ये तो सवाल ही उनका अपने आप से पूछना चाहिए कि वो तो चुनाव कुसुमटी से लड़े और यहाँ वोट डालने क्यों आगे। अगर उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ, वो भी वोट डाल सकते हैं क्योंकि वो भी शिमला नगर निगम की सुविधाओं को प्रयोग कर रहे हैं, वो यहाँ उन्होंने अपना वोट भी डाला है। तो ये तो सिर्फ इस समय ध्यान भटकाने की बात है। सर पार्टी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने एक नया आरोप लगाया है, चुनाव आयोग से शिकायत की है कि ईवीएम में प्लेसमेंट, यानी कांग्रेस के चेहरे तीसरे नंबर पर यहाँ पर आपके कांग्रेस के कैंडिडेट का था, लेकिन क्रम में बदलाव किया गया। देखिए, मेरी एक बात सुनिए, पिछली रात तो उनके मेयर के, जो मैं अखबारों में पढ़ा, जो मेयर के प्रत्याशी थे सत्य कुंडल, जो उनके कहाँ से कुछ क्या मिला, इंजन घर से कुछ शराब वगैरह मिली। कल मैं मत्था टेकने गया वहाँ ढिंगू मंदिर और मौंग के वहाँ बोला जी मैं वोट मांग रहा हूँ। मेरा कहीं भी एक वोट मांगने वाला आपको कोई वीडियो मिल जाए, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये रही, शिमला में पढ़े लिखे जनता रहती है, शिमला के लोग पढ़े लिखे हैं, और इस प्रकार का बयान देना कि पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, ये तो इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से होता है। मेरी तो इलेक्शन कमीशन से बात भी नहीं हुई है, कभी भी नहीं, जब से चुनाव चले कोई बात नहीं हुई है, आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन क्या शिमला की प्रबुद्ध जनता नहीं जानती है कि हम चुनाव चिन्ह जिसके आगे हाथ होगा या कोई और चुनाव चिन्ह होगा उसके आगे वोट डालेंगे? नाम ऊपर नीचे करने से क्या शिमला की प्रबुद्ध जनता पढ़ी लिखी नहीं है? शिमला की जनता पढ़ी लिखी है, शिमला की जनता जानती है कि उन्होंने अपना वोट किस पार्टी को डालना है, और शिमला की जनता ये भी जानती है क्योंकि शिमला की जनता ही हिमाचल प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करते हैं। यहाँ के कर्मचारी जानते हैं, यहाँ 40-50 हजार लोग मकान बनाने वाले, जिन्होंने अपनी बड़ी मेहनत से अपना मकान बनाया है, 25-30 साल की मेहनत के बाद अपना एक बिल्डिंग बनाते हैं,
उनका एटिक किस पार्टी ने रेगुलाइज किया है, उनकी बेसमेंट कौन रेगुलाइज करेगी, ये शिमला की जनता जानती है। और ये महज अब इस प्रकार की बात करना ना तो राजीव बिंदल जी को भी शोभा देता है और ना ही जयराम ठाकुर जी को भी शोभा देता है। चुनाव है, 4 बजे के बाद मत पेटियों में वोट डल जाएगा, किसी को फोर्स नहीं किया गया। हम तो जनता के हितैषी वाली सरकार है। 5 महीने में हमने डीए की किस्त भी दे दी, एरियर भी दे दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम भी दे दी, और जो 40 साल से के बाद एक गरीब आदमी जो अपना मकान शिमला में बनाता और एक एटिक रेगुलर करता, उसको भी रेगुलर कर दिया। इस दृष्टिकोण से हम कार्य समाज की भलाई के लिए कर रहे हैं और हम कार्य कर रहे हैं। अब वो अपने आप तो कुछ कर नहीं सके। सुरेश भारद्वाज जी को बोलते हमने स्मार्ट सिटी में पैसा बहुत लगाया, तो भारद्वाज जी को शिमला शहर से हटाकर कुसुम्पटी क्यों भेजा? सर, कांग्रेस क्या इसको रेफरेंडम, नतीजे जो आएंगे उसको रेफरेंडम मानेगी क्या? देखिए, हम किसी भी चुनाव को रेफरेंडम नहीं मानते। हम मानते हैं कि हम कार्य कर रहे हैं और जनता अगर हमें हमारे कार्यों का हौसला अफजाई करती है इस वोट के द्वारा। हम जनता की ताकत को सबसे बड़ा ताकत मानते हैं, और अगर जनता की ताकत इस वोट के माध्यम से हमारी नीतियों को सोचती है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, तो जनता कांग्रेस के पक्ष में शिमला नगर निगम में अपना मत का प्रयोग करेगी। और ऐसा रुझान भी लग रहा है कि शिमला की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में खड़े होने के लिए यहाँ के सरकारी कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, मुझे लगता है कि एक मन सा बनाया हुआ है। सर, इस चुनाव के बाद कर्नाटक कब जाएंगे सर? मुख्यमंत्री की हैसियत से वोटिंग कर रहे हैं, कितने सीट्स की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, 85 में यहाँ से हमारे एक प्रत्याशी यशपाल गुप्ता जी जीते थे, और उसके बाद मैंने चुनाव लड़ा। उस समय मेरी उम्र नहीं हुआ करती थी, तो उनको हमने चुनाव लड़ा। उसके बाद मैंने चुनाव लड़ा, और मुझे अपने अतीत याद है कि मैं यहीं से पार्षद बना। पहले कॉलेज में सीआर बना और पार्षद बना 2 बार, और पार्षद बनने के बाद आज मुझे ये गौरव महसूस हो रहा है कि मैं आज मुख्यमंत्री बनकर पार्षद होने के नाते एक अपने साथी पार्षद सुरेंद्र चौहान गुड्डू जी को वोट डालने आया हूँ। चड्डा साहब हमारे साथ मेरे को बचपन से जानते हैं, मैंने इनके सामने छोटे समय से ही जानते हैं, तो ये आपको मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि छोटा शिमला के सब लोग मुझे जानते हैं। शिमला नगर निगम चुनाव के बाद कर्नाटक के चुनाव में भी आप जाएंगे, कब आपका कर्नाटक? मेरा 4 तारीख को जाने का वहाँ कार्यक्रम है, और उसके बाद हमारा वहाँ के आने के बाद मेरा हिमाचल के हितों के लिए, जिसमें रेलवे में हमारा हित है, और मैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोगों से भी मिलूंगा, और जो हिमाचल के हकों की आवाज जो 40 साल से दबाई गई है, उस दृष्टिकोण से हम सारी सरकार, अधिकारी हम काम कर रहे हैं। और हिमाचल की जनता मानती है कि हम हिमाचल के जो अधिकार है उनकी रक्षा करने के लिए हमारी सरकार समर्थ है। तो मैं चाहूंगा कि जो नेक्स्ट 3 घंटे और बचे उसमें कांग्रेस के पक्ष में भी अभी वोट डालिए। सर, हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो हिमाचल प्रदेश की सतलुज नदी है उसका जो पानी है वो हरियाणा को दिया जाएगा, क्योंकि जब आपकी मुलाकात हुई थी उस समय चर्चा हुई थी। सर, क्या ये विषय है और किस तरह की सिद्धांत की गई? देखिए, पानी का दान सबसे बड़ा पुण्य होता है। क्या होता है? पानी का दान सबसे बड़ा पुण्य होता है, लेकिन उससे कुछ अगर हमारी आय हो रही होगी तो हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी ने हमसे अनुरोध किया है, और हम चाहेंगे कि वो अपना पैसा लगाकर पानी लेना चाहते हैं, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। तो सीएम सुक्खू को आपने यहां पर सुना, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बचे हुए 2.5 घंटे में भी आप कांग्रेस के पक्ष में वोट करें, और छोटा शिमला में भी कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में वो वोट करने यहां पहुंचे थे। और जब राजनीति की उन्होंने शुरुआत की थी तो यहीं से पार्षद का चुनाव लड़ा था, और आज उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि बतौर सीएम सुक्खू वो यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम सुक्खू अपनी धर्मपत्नी और अपनी दोनों बेटियों के साथ मताधिकार का इस्तेमाल करने छोटा शिमला स्थित तिब्बती स्कूल पहुंचे हैं। काफी खुश भी उनका परिवार यहां नजर आ रहा है, और अपने पुराने साथियों के साथ जाहिर सी बात है, जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि सीएम सुक्खू का शिमला के साथ एक गहरा नाता है। यहीं से पढ़ाई लिखाई की है, यूनिवर्सिटी में भी यहीं उन्होंने समय बिताया है, और अब यहां पहुंचे हैं बतौर मुख्यमंत्री अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से ही मतदान हो रहा है, और
सीएम सुक्खू का लंबे समय से इंतजार हो रहा था और अब यहां पहुंचे हैं और उंगली पर वो स्याही को दिखाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं, तस्वीरें खींचते हुए नजर आ रहे हैं। ये छोटा शिमला का तिब्बती स्कूल है जिसे हर बार इलेक्शंस के दौरान मतदान केंद्र में तब्दील किया जाता है। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी के आरोपों का भी कड़ा जवाब दिया है। जहां बीजेपी ने ईवीएम में क्रम में बदलाव को लेकर चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, उसी का